नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जल जीवन मिशन में ठेकेदारों पर मनमानी का आरोप। जल जीवन मिशन असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने किया खुलासा, ठेकेदारों पर मनमानी का लगाया आरोप। बता दें कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य गांवों में साफ पानी पहुंचाना था, लेकिन ग्रामीण इलाकों को सहूलियत देने के लिए लाई गई योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ। ठेकेदारों ने इस योजना का भंडाधार किया। केंद्र सरकार ने गांव-गांव साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन जल जीवन मिशन के कुछ ठेकेदारों द्वारा गुणवत्ताहीन सामान लगाया जा रहा है। नल जल मिशन के तहत पाइपलाइन, पानी टंकी और बोर के लिए ठेकेदारों को करोड़ों रुपए में ठेका दिया गया है, लेकिन ठेकेदार ने तय समय में काम नहीं किया। इसके बाद गुणवत्ताहीन सामान लगा दिया। असिस्टेंट जनरल मैनेजर आशीष तिवारी ने कहा कि इसकी जानकारी जिलाधिकारी को भेजी जा रही अनियमितता संबंधित पत्र। कुछ ठेकेदारों द्वारा संस्था के बाइलाज का मजाक उड़ाकर आधा दर्जन ठेकेदारों ने खड़ी कर ली संस्था जैसी फर्म, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराकर दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कराई जाएगी कार्यवाही। नुकसान पहुंचाया गया है और क्या मांग है आपकी जिला प्रशासन से, विकास विभाग से? मैं प्रधान संघ अध्यक्ष बजरंगबली सुरेंद्र सिंह भदैया सुल्तानपुर का, और ये जितने बिल्डर हैं हमारे भदैया ब्लॉक में जितनी भी सड़कें बनी हैं, आप महोदय जी चेक करा लीजिए। कहीं सड़कें लोग कंप्लीट नहीं किए, सबकी वैसे उखड़ी फुखड़ी पड़ी हुई हैं। माननीय सांसद मेनका गांधी जी ने कई बार कर्मचारियों अधिकारियों पर दबाव बनाया, लेकिन ये बिल्डर आज तक हमारे ब्लॉक की सड़कों को नहीं बनाए और सड़क उसी तरह पड़ी रह गई और सड़क की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। तो कहते हैं कि मैं कंपनी को लिख के भेजा था कि ये गांव की सड़कें हमारे बना देंगे तो इनको पेमेंट कर दिया जाएगा। अब तक ये लोग सड़क नहीं बनाए हमारी, और मैं कंपनी में पहले भी काम कर रहा था, मेरा 4.5 लाख रुपया बकाया भी है कंपनी में। हम उस दिन आए यहाँ कंपनी में, यहाँ 40-50 बिल्डर आके जीएम को घेरे हुए थे। मैं भी पहुंचा, पूछा क्या बात है, बोले पेमेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे हम लोगों ने जल जीवन मिशन से जो काम कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किया है यहाँ काम करवाने के लिए। तो काम के दौरान इन लोगों के द्वारा जैसे सबसे मेन चीज़ जो है वो कार्य में अनियमितता बहुत ज़्यादा पाई गई है। और हमारे कुछ वेंडर हैं जैसे धर्मा इंटरप्राइजेज़ हैं, इन लोगों ने हमारे स्टाफ के साथ मिलकर और कंपनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश किया है। इनने पैरेलल एक कंपनी अपनी खुद बना ली। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ इनने कंपनी रजिस्टर करवाया हुआ है। तो जब कंपनी को ये चीज़ें मालूम चली कि कंपनी के अगेंस्ट जाके ये लोग अपना फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो कंपनी ने वैसे एम्प्लॉइयों को भी यहाँ से हटाया और इनके खिलाफ भी एक्शन लिया। दूसरी चीज़ जो केंद्र सरकार की योजना का जो मानक है, उस मानक के हिसाब से इन लोगों ने काम नहीं किया है। अभी हम सारे IGRS जो रेज होती है, जो गांव वाले और प्रधान रेज करते हैं, उस पर रेस्टोरेशन, पाइपें, उनकी जॉइंटिंग है और कनेक्शन, टोटियाँ ऐसे निकली पड़ी हुई हैं, उनके सारे फ़ोटोज़ हैं। तो मानक स्तर पे कार्य नहीं करने के कारण इनका पेमेंट अभी हम लोगों ने थोड़ा सा काम कंप्लीट हुआ है। सर, काम अभी कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जिसका 100% काम हुआ हो। अभी सब जगह पे काम रनिंग पे है, सब जगह चल रहा है। और कार्य ऐसा चल रहा है कि वेंडरों ने पाइप डालने का काम कर दिया, लेकिन उनकी जॉइंटिंग बची है, उसकी टेस्टिंग बची हुई है, तो फाइनल स्टेज पे अभी नहीं है। कितना पैसा दिया, पूरा हिसाब मिला आपको? जी नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने जैसे वेंडर को काम करने के लिए हम अपने यहाँ से मटेरियल इशू करते हैं। तो आज की डेट में देखें तो जो अभी 7-8 जो वेंडर बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, उन पे हमारा पेमेंट लगभग 1.5 करोड़ निकल रहा है। और हमारी जो मटेरियल उनके पास रखा हुआ है, वो मटेरियल लगभग 5.5 करोड़ का है। तो अभी ये मुद्दा ये बनता है कि हमने जैसे उनको बोला कि एक तो आप मानक स्तर पे कार्य करिए, और दूसरा जो मटेरियल आपके पास है, या तो आपने अगर उसको लगा दिया है तो उस मटेरियल का हमको मेजरमेंट कर दीजिए, हमारे पास बिल सबमिट कर दीजिए, और नहीं लगाया हुआ है तो उस मटेरियल को हमारे वेयर हाउस पे उसको रिटर्न कर दीजिए। तो ये लोग इस पे कोई बात नहीं करते हैं, बस पेमेंट। और जो इन लोगों ने एक एलिगेशन लगाया कि कंपनी ने 4 महीने से पेमेंट नहीं दिया, तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। हमारे पास जो भी RTGS हम लोग करते हैं, अभी लास्ट मंथ सितंबर में भी हमने पेमेंट किया है, हमने अगस्त में भी पेमेंट किया है, और लगातार जब से ये लोग काम कर रहे हैं लगातार पेमेंट हो रहा है। पेमेंट कहीं पर भी कंपनी के द्वारा रोका नहीं गया है।
कहीं पे शिकायत करेंगे आप, कहीं पे कुछ करेंगे? अभी हम लोग इसके लिए जो हमारा मटेरियल इनके पास निकल रहा है, इसके लिए हम एक सूचनार्थ डीएम साहब के यहाँ पे एक आवेदन दे रहे हैं और जल निगम में भी आवेदन दे रहे हैं, क्योंकि जल निगम से हमारे पास बार बार कॉल आ रही। तो हम इस चीज़ अपनी बात उनके पास रखेंगे कि हमारी जो मटेरियल की रिकवरी है, अगर ये लोग रिकवरी या तो लगा दिया है तो उसका डिटेल दें, और नहीं लगाया है तो उसको सबमिट करें, रिटर्न करें। उसके बाद हम आगे की फिर पेमेंट की कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे टोटल लगभग 50 से 60 वेंडर काम कर रहे हैं, जिसमें से ये कंप्लेन रेज करने वाले 7 या 8 वेंडर हैं। इसके अलावा कोई वेंडर यहाँ पे आप भी देख रहे हैं, इतना अभी सुबह से बैठे हैं, कोई वेंडर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो ये जो कुछ ऐसे 4-5 वेंडर हैं जिन्होंने ग्राउंड पे क्लैरिटी नहीं है उनकी काम की, और मानक स्तर पे वही लोग बार बार पेमेंट के लिए ये सब कंप्लेन और इधर उधर कर रहे हैं। इन्हीं वेंडरों को पेमेंट का मैं आपको अभी डाटा देता हूँ। सारा पेमेंट इनको रिसीव हुआ है, हर महीने पेमेंट हुआ है। सर, भुगतान जैसे अभी हमारा रिसेंटली टोटल 20 करोड़ का हमारा बिल लाइनअप है, जिसमें से 10 करोड़ का भुगतान हमारा जल निगम से होने वाला है, जो कि बीटीएल के थ्रू हमें मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि बीटीएल को भुगतान मिलने में लेट होता है, तो हमें भी बीटीएल से भुगतान लेट होता है। हम भी ये एक चैन बनी हुई है कि जल निगम से पेमेंट आता है तो हम अपने नीचे सर्कुलेट करते हैं। कई बार मैं ये मानता हूँ कि कई बार पेमेंट डिले होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग, हमारा पेमेंट 10 करोड़ रुपये आने वाला है बीटीएल से, जैसे ही वो पेमेंट होता है हम अपने नीचे वेंडरों को देते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने किसी महीने पे गैप किया, हर महीने हमने बराबर पेमेंट दिया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।